और महाराष्ट्र के चुनावी समर के बीच आज राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जातीय जनगणना के मोर्चे पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र की चुनावी महाभारत अपने पीक पर है, लेकिन सियासी तपिश उस वक्त बढ़ गई जब राहुल गांधी प्रचार करने नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले दीक्षा भूमि में जाकर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के दीक्षा भूमि जाने को दलितों को रिझाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में ही दलितों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दलितों की बड़ी आबादी है, जिसे अपने पाले में कर लिया जाए तो कई सीटों का गणित बदल सकता है। और राहुल की रणनीति इसी दिशा में काम कर रही है, क्योंकि राहुल नागपुर से जहां एक तरफ जाति जनगणना पर जोर दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण की 50% दीवार को गिराने की बात कहते दिखे। कहने के लिए संविधान सम्मान सम्मेलन था, लेकिन राहुल के तेवर चुनावी रैली वाले थे, जहां राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा रहा था, लेकिन क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में लोकसभा से भी बेहतर कर पाएगी? क्योंकि हरियाणा में माहौल एकदम सेट था, लेकिन हाथाई बाजी फिसल गई। महाराष्ट्र में संविधान पर छिड़ी सियासी लड़ाई अर्बन नक्सल तक पहुंच गई है। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस की अर्बन नक्सल वाली टिप्पणी ने तपिश काफी बढ़ा दी है। नागपुर की धरती पर कांग्रेस का संविधान सम्मेलन और मंच पर मौजूद राहुल गांधी के हाथ में लाल रंग के कवर में संविधान की कॉपी महाराष्ट्र की सियासत में तूफान लेकर आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के हाथ में लाल रंग के कवर वाली संविधान की कॉपी के बहाने अर्बन नक्सल का मुद्दा छेड़ दिया है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अर्बन नक्सल विचार जो है कि जो देश की संस्थाओं पे और देश के संविधान पे लोगों के विश्वास को समाप्त करने की कोशिश करता है, उस अर्बन नक्सल विचार को ही प्रोपोगेट करने का काम भारत जोड़ो के माध्यम से हो रहा है। दरअसल भारतीय संविधान बुक का पारंपरिक रंग नीला है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि संविधान बुक का कवर किसी दूसरे रंग का नहीं हो सकता। दूसरा, राहुल गांधी पहले नेता नहीं जो लाल रंग के कवर वाली संविधान की कॉपी लिए नजर आए। 15 जुलाई 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल को संविधान की प्रति भेंट की थी। इस कॉपी के कवर का रंग भी लाल था। देखिए, महाराष्ट्र में दलित वोटर्स की एक अच्छी खासी बड़ी आबादी है, जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी रिझाने में लगी हुई है। और आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बाबा साहेब के जरिए दलितों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। महाराष्ट्र की चुनावी जंग अब सियासी बयानबाजी से हटकर बाबा साहब सेंट्रिक होती दिख रही है। बुधवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे चेंबूर में अपने उम्मीदवार तुकाराम काते के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा साहब को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, जो दलित वोटर को रिझाने वाला था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दलितों की आबादी 12% है और 88 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर 15% के करीब हैं। लेकिन इसी साल लोकसभा चुनावों में दलितों ने महाविकास अघाड़ी को बड़ी संख्या में वोट दिया था, जिसकी मदद से महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीत ली थी। यही वजह है कि अब महायुति दलितों को अपने पाले में लाना चाहती है, ताकि विधानसभा में बड़ी बढ़त हासिल कर सके। लेकिन दलित वोट का रुझान किस तरफ है, इस पर अभी तक सस्पेंस है, क्योंकि वो अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।